आपका हाथ हमारे सर पे रहे, हमें और क्या चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मून आ गया राव साहब। बिठाओ उसे बैठक में, आता हूँ। अच्छा राव साहब, मैं चलता हूँ, अब आप जाने और बाऊ कैसर। बाहु कैसर को तो बचपन से जानता हूँ। फिक्र न कर, इस बार पक्का बंदोबस्त करूंगा उसका। बहुत रोड़ा है, काटता हूँ उसके पर। इसीलिए तो आप तक खबर पहुंचाई है। कारीगर आदमी हैं आप, पर और सर ऐसा काटेंगे अगले को पता भी नहीं चलेगा। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे कुछ खाते पीते हुए खड़े नहीं होते बेटा, बुजुर्गों ने मना फरमाया। बैठ जाओ। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ दी। असल में मेरी टांग में कुछ मसला था। अगर चलने फिरने में तकलीफ ना होती तो मैं खुद तुम्हारे पास आता। कोई बात नहीं जी। जीते रहो। यूँ समझो कि कैसर ने ये जुल्म तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे अपने किसी बच्चे के साथ किया। आपको किसने बताया? बेटा हम सब्र और खबर वाले लोग हैं। सब्र भी रखते हैं और अपने बच्चों की खबर भी रखते हैं। लेकिन तो फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं उस बदकार को छोड़ूंगा नहीं। इंसाफ कैसे मिलेगा राव साहब? 48 घंटे में रिपोर्ट करना थी जो मैंने नहीं कराई। यहाँ इंसाफ रिपोर्टों से नहीं, वोटों से मिलता है। मैं अपने वोटों की ताकत से तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। सिर्फ एक एहतिजाज की मारे हो बदमाश, अगर तुम कायम हो जाओ तो मैं उसको पूरे मुल्क में जलील करवा सकता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तुम हाँ करोगे तो कुछ होगा ना। हालांकि बाबू कैसर मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन उसके जुर्म पे मैं अपनी यारी कुर्बान करने को तैयार हूँ। तुम्हारा नाम तक नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा राव साहब? जब मामला खुलेगा तो मेरा नाम भी आएगा ही। अदालत ने नया कानून बनाया है, ऐसे केसेस में विक्टिम का नाम जाहिर नहीं किया जाता। क्या समझे? ये राव काशिफ कौन है? हमारे इलाके का मशहूर डेरेदार बंदा है, सियासतदान टाइप। कोई हमारे साथ ही सियासत ना कर जाए। तुझे किसने मशवरा दिया था इससे जाके मदद मांगने को? मतलब मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? उसने खुद बुलाया था मुझे। उसे किसने बताया? मुझे नहीं मालूम, शायद थाने से निकली हो बात। थाने से? मैं रिपोर्ट करवाने भी गया था लेकिन बात नहीं बनी। शायद वहीं से पहुंची है राव काशिफ तक ये खबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात अब हम दोनों तक नहीं रही। तो इसलिए तो कहता हूँ यार, मदद ले लेते हैं। जब बात निकली गई है तो इसे ख़त्म करते हैं। तुझे जो ठीक लगता है वो बता। तू जो कहेगा जो करेगा मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, फिर कॉल करते हैं। शाबाश, यकीन मानो तुम्हारे इस फैसले ने मेरी छाती चौड़ी कर दी है। अब तुम सुकून से बैठ जाओ और देखते जाओ कि मैं इस बदमाश के साथ करता क्या हूँ। हुक्म करे राव जी, क्या करना है? खड़ाक किराए के एहतिजाजी बराबर करो। 6 2 1 2 3 4 5 खाली 6 खाने 1 गिनने के बजाय नोट गिनने की तैयारी करो कामी बादशाह। राव साहब याद कर रहे हैं तुम्हें। मुद्दत बाद राव को हमारी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? क्यों पड़ती है तुम्हारी ज़रूरत? पिछले साल जो मुजाहरा किया था उसकी आधी पेमेंट बाकी है। अपने सरदार को बोल के पहले पिछली पेमेंट क्लियर करें, फिर गेम आगे बढ़नी है। साहब भी साहब बराबर हो जाएंगे, तुम चलो तो सही। नोट दिखाओगे तो ही चलने का मूड बनेगा, नहीं तो हम यहीं बैठे गोटियां चलाते रहेंगे।
ओ यार, मुझे मालूम होता कि कोई पेमेंट रहती है तो लेकर आता। उठो शाबाश, चलो, बाकी सारी लेन देन की बात वहीं कर लेंगे। राव साहब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। उन्होंने कहा है कि तुम्हें लेकर आऊँ, बहुत ज़रूरी काम है। और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो मेरा इंतज़ार हो रहा है? बाओ कैसर के ख़िलाफ़ मुजाहरा करना है। अरे कॉमिक गेम तो पूरी करता जा। वही करने जा रहा हूँ, चल। राबी, राबी, अब्बे को कॉल लगा, अपनी घंटी मार, बता फ्रिज की फिर से वफात हो गई है। नहीं करूँगी किसी को घंटी। तेरी राबी बुलंदी की उन चोटियों पर जा चुकी है जहाँ से वो किसी को कॉल करना अपनी तौहीन समझती है। अब राबिया इरम को कॉल आएंगी, वो किसी को कॉल नहीं करेगी। लाश को दफनाने का वक्त आ गया है, तो दरवाज़ों वाला फ्रिज आने वाला है। अम्मा क्या हो गया राबी? कौन सी भांग पी रखी है तूने जो इतनी बेकी बेकी बातें कर रही है? कुछ नहीं ताई जी, मजाक कर रही थी अम्मा से। मैं तो कहती हूँ गर्मियाँ लगने से पहले रुखसत कर दो इसे। क्या ख्याल है तुम्हारा? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गर्मियाँ आ गई तो काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जनवरी में ना मेरी कमेटी निकलनी है, तो मैंने सबसे पहला काम यही करना है कि मैंने इसे रुखसत करना है। मैं तो खुद बड़ी तंग आ गई हूँ, पर ये इतना पुराना हो गया है, इसे तो कोई कबाड़िया भी नहीं लेगा। शुक्र है मेरे रब्बा, जान छूटी। अब क्या हुआ? मुझे डर लग रहा था मेरे पीछे ना आ जाए तेरी ताई, लेकिन नहीं आ रही। तेरे निकाह की बात कर रही थी, मैं भी घुमा के आ गई हूँ। मैंने ऐसी एक्टिंग की है जैसे कि आज के आज पैदा हुई। फुल चस्के लेने के मूड में थी भाभी। ताई को छोड़ो, ये चस्के लो। देखा, एक रात के अंदर 1000 व्यूज और 200 कमेंट्स। तैयारी कर लो, तो दरवाजे वाला पे जाने वाला है अम्मा। इंशाल्लाह यूट्यूब वाला डॉलर देंगे। यूट्यूब वाले नहीं, टिकटॉक वाले देंगे। ये टिकटॉक है। अच्छा, शाला कैसे कमेंट है? आधे बुरे आधे अच्छे, आधी गालियां आधी तालियां। दफा कर गालियों को, मुझे तालियों वाले सुना। एक ने लिखा है खूबसूरत आवाज और अंदाज। दूसरा कह रहा है लोग आशिकी पे मरते हैं, हम तेरी सादगी पे मरते हैं। सदके। अच्छा। एक लड़की कह रही है ये किसी मूवी का क्लिप है क्या? लोग मुझे फिल्म की हीरोइन समझ रहे हैं अम्मा। अरे तो क्यों नहीं समझेंगे राबड़ी, तू लगती हीरोइन है, और जैसे तू नहा लेती है ना, माशाल्लाह पक्की पक्की रीमा लगती है। सही बता रही हूँ। दिखा और ये देखो।